नमस्कार। जन्मकुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव कहा जाता है। इस स्थान से सुख दुख, ऐश्वर्य, माता, घर, मकान, जमीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचा, नदी, तालाब, पुल, वस्त्र, आभूषण, मित्र, ससुर आदि विषयों पर विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो सर्वथा श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और चतुर्थ पर दृष्टि डालने से बृहस्पति अष्टम में, दशम में और 12वें भाव में स्थित होंगे। यदि गुरु की अष्टम भाव में स्थिति है तो उनकी प्रथम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। और धन भाव, द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है। गुरु की दृष्टि से जातक को धन भी मिलेगा और उसकी वाणी भी ठीक रहेगी। यदि किसी भी व्यक्ति के पास उसकी वाणी सही हो और उसके पास धन हो तो सुख तो उसके जीवन में मिलता ही है। चतुर्थ भाव पर यदि दशम में स्थित बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो उसे चतुर्थ भाव के सारे सुख मिलते हैं। भूमि, भवन, माँ स्वस्थ होगी, बौद्धिक होगी, जमीन, मकान, सब कुछ होगा। और यदि चतुर्थपति कमजोर है और मजबूत बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र के पास भी बलाबल हो, तो जातक सारे सुख प्राप्त करता है। मित्र, समाज, हर प्रकार का सुख मिलता है। अष्टम में भी देवगुरु कारक हैं और अष्टम में बैठे देवगुरु अगर चतुर्थ पर दृष्टि डालते हैं तो हमेशा शुभ प्रभाव मिलता है। शुभ ग्रह जब खराब भाव में बैठते हैं तो उस खराब भाव के खराब असर को समाप्त कर देते हैं और अपना बलाबल लगा देते हैं। अष्टम से धन संचय, अपार धन की प्राप्ति होती है, भूमि भवन सब मिलता है। यदि गुरु द्वादश में बैठे हों तो जातक धर्म पर व्यय करने वाला होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। और 12वें में यदि देवगुरु की शुक्र से युति हो तो जातक को सब कुछ मिलता है, हर प्रकार के सुख मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता है। द्वादश में बैठे गुरु व्यय को सही दिशा में लगाते हैं, बुद्धि, वाणी, आयु सब कुछ प्राप्त करते हैं, जातक को सही धर्म कार्य करवाते हैं। गुरु की 12वीं दृष्टि से जातक की माँ को भी अपार सुख मिलता है। माँ स्वस्थ रहती है, बुद्धिमान रहती है, बौद्धिक होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इस तरह से गुरु की चतुर्थ भाव पर तीनों दृष्टियां सर्वथा श्रेष्ठ मानी गई हैं। नमस्कार।